नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 47वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 47वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जयंट्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से जोश इंग्लिश और मिचेल मार्श ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, दरअसल मुंबई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर का आते ही स्ट्राइक पर खड़े लखनऊ के धाकड़ बल्लेबाज मिचेल मार्श ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी ही पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक आसमानी के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, इसके बाद मिचेल मार्श यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने अगली गेंद पर एक बार फिर अपना बल्ला सामने की ओर खोला और इस बार गेंद को चौके में तब्दील करते हुए पहले ही ओवर से अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, दीपक चहर के खिलाफ पहले ओवर में अपने अकेले खुद के दम पर मिचेल मार्श ने 11 रन बटोरे। दोस्तों, पहले ओवर में मिचेल मार्श धमाकेदार तरीके से अपनी पारी की शुरुआत कर चुके थे, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे जोश इंग्लिश की, जिनका असली अंदाज देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आते ही जोश इंग्लिश ने अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक लाजवाब चौका जड़ दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बता दूं, दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश की ओर से चौका आने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने भी बुमराह के खिलाफ अपना हाथ खोला और जोरदार स्ट्रेट ड्राइव करते हुए इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले दो ओवरों में दोनों ही तेज गेंदबाज काफी महंगे मुंबई के लिए साबित हुए थे, जिस कारण मैच के तीसरे ओवर में मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी स्पिनर गेंदबाज अल्लाह गजनफर को। और दोस्तों, अल्लाह गजनफर ने भी आते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव का फैसला सही साबित करके दिखाया। भले ही उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और स्ट्राइक पर मौजूद जोश इंग्लिश ने पहली ही गेंद पर अल्लाह गजनफर को एक जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे में तब्दील कर डाला। साथ ही दूसरी गेंद पर भी जोश इंग्लिश ने पॉइंट की ओर एक बेहतरीन चौका अपने खाते में जोड़ लिया। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर जोश इंग्लिश चौका आने के बावजूद तीसरी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, परंतु दोस्तों वे इस बार अल्लाह गजनफर की घूमती हुई गेंद को पढ़ने में पूरी तरह असफल रहे और पास ही खड़े खिलाड़ी मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव को एक आसान सा कैच थमाकर पावर प्ले में ही अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, जोश इंग्लिश आज एक छोटी पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 5 गेंदों में 13 रन बनाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही लखनऊ के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए मुंबई के खिलाड़ी और साथ ही मुंबई के दर्शक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जोश इंग्लिश काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी निकोलस पूरन। बता दूं, अल्लाह गजनफर का यह ओवर देखा जाए तो मुंबई के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 11 रन तो खर्च किए लेकिन एक कीमती विकेट भी अपने जाल में फंसा लिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे ये शांत ओवर लखनऊ को रास ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही अल्लाह गजनफर का ओवर धीमा रहा, मैच के अगले यानी चौथे ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने मैदान में आतंक मचा डाला और मुंबई के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पहले ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद लगातार अपनी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ते हुए महज 4 ओवरों में ही लखनऊ को 50 रनों के पार पहुंचा डाला। बता दूं, बुमराह का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 22 रन लुटाए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर मिचेल मार्श का साथ निभा रहे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भी अपने आप को सिद्ध किया और मुंबई की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए बिल जैक्स को आते ही काफी बुरी तरह फोड़ डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर चमचमाता हुआ 101 मीटर का एक गगनचुंबी जड़ दिया।
बता दूं, यह आने के बाद पूरन यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर भी बिल जैक्स को अपने बल्ले का मजा दिखाया और इस बार इन दो गेंदों को नीचे बैठकर घसीटते हुए लेग साइड की ओर दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। परंतु दोस्तों, अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल लखनऊ की टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह पावर प्ले के आखिरी ओवर को भी लखनऊ के हित में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ करके दिखाया। एक बार फिर लखनऊ के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन ने, जिन्होंने पिछले ओवर में बिल जैक्स को धोने के बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में अल्लाह गजनफर को अपने बल्ले का असली अंदाज दिखाया और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद बची हुई 5 गेंदों में से 2 गेंदों को एक बार फिर स्टेडियम पार पहुंचाते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 90 रनों के पार पहुंचा डाला। बता दूं, इस ओवर में निकोलस पूरन के वो इतने खतरनाक थे कि जिसे देखकर मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी भौचक्के के रह गए। दोस्तों, पावर प्ले में जोश इंग्लिश के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद अब जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत लखनऊ के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन मुंबई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद लखनऊ की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए कॉबिन बॉश का आते ही विस्फोटक रूप में नजर आ रहे निकोलस पूरन ने स्वागत किया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जोरदार पुल लगा डाला और गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, निकोलस पूरन की ओर से आने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उनके साथ निभा रहे मिचेल मार्श ने भी कॉबिन बॉश को ऑफ साइड की ओर एक जादुई जड़ दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, लेकिन लखनऊ की रणगति आज थमने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि कॉर्बिन बॉश के खिलाफ चौकों की बारिश करने के बाद अगले यानी मैच के 8वें ओवर में एक बार फिर लखनऊ के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए दीपक चहर की ओवर की पहली गेंद पर भले ही मिचेल मार्श ने 1 रन बटोरा, परंतु दोस्तों, दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप अपनाया और पटकी हुई गेंद पर पीछे की ओर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से करते हुए महज 16 गेंदों में दीपक चहर के खिलाफ आज के महामुकाबले में अपना तूफानी पसा जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही निकोलस पूरन का धमाकेदार पसा पूरा हुआ, स्टेडियम में बैठे लखनऊ के प्रशंसक और साथ ही लखनऊ के खिलाड़ी भी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि निकोलस पूरन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए लखनऊ की टीम नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अब हर एक रन के साथ मुंबई की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 7 ओवरों में ही अब 100 रनों का आंकड़ा लखनऊ की टीम ने पार कर लिया था। मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब मुंबई के गेंदबाजों को लखनऊ की इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः ये काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए मुंबई के तेज गेंदबाज कॉबिन बॉश ने, जिन्होंने इस बार अपने ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे निकोलस पूरन को चकमा दिया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का बड़ा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, निकोलस पूरन 20 गेंदों में 63 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच लखनऊ का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए मुंबई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर काफी निराश होते हुए निकोलस पूरन अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान ऋषभ पंत। परंतु दोस्तों, इसके बाद लखनऊ की ओर से कोई साझेदारी देखने को मिलती, उससे पहले ही विकेट चटकाने वाले कॉबिन बॉश ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की 5वीं अपनी गुड लेंथ गेंद में लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, मिचेल मार्श आज मुंबई के खिलाफ 25 गेंदों में 44 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, एक वक्त तो भले ही लखनऊ काफी मजबूती से विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रही थी, लेकिन कॉबिन बॉश की करिश्माई गेंदबाजी के चलते अब लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम डगमगा चुका था, क्योंकि देखते ही देखते अब दोनों ही सेट बल्लेबाज निराश करते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज एडमम माकरम। बता दूं, कॉबिन बॉश का यह ओवर काफी किफायती मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 2 विकेट चटकाते हुए महज 3 ही रन खर्च किए।
वहीं अब लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अगले कुछ ओवर धीमी गति से लखनऊ आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, ये तो लखनऊ के बल्लेबाज हैं जो कहां थमने वाले थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में दोहरा झटका लखनऊ की टीम को लगा। लेकिन इसके बावजूद अगले यानी मैच के 10वें ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी पर आए रघु शर्मा के खिलाफ अपना बल्ला खोला और ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को घसीटते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर लखनऊ की टीम के स्कोरबोर्ड को तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही दोस्तों, अगले ओवर की पहली 4 गेंदों पर भी कुछ इसी प्रकार का खेल देखने को मिला, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज बिल जैक्स के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद ऋषभ पंत ने अपनी इसी लय को बरकरार रखा और एक बार फिर गेंद को पीछे की ओर भेजते हुए और एक अपने खाते में जोड़ लिया। लगने लगा पिछले ओवर की तरह ही यह ओवर भी अब लखनऊ के हित में जाएगा। परंतु दोस्तों, लगाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत अपना धैर्य खो बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेटकीपर रायन रिक्लेटन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ऋषभ पंत आज एक बार फिर टीम के लिए बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे और मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में भले ही मुंबई के गेंदबाज काफी महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब लगातार एक के बाद एक विकेट मिलने के चलते अब धीरे धीरे मुंबई की वापसी इस मुकाबले में होती जा रही थी, क्योंकि अब देखते ही देखते 4 बड़े बल्लेबाजों को मुंबई ने अपने जाल में फंसा लिया था, जिस कारण पहली बार अब लखनऊ के खेमे में चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी अक्षत रघुवंशी, जिन्होंने ना आओ देखा ना ताव और आते ही अपनी पारी की पहली गेंद पर सामने की ओर अपना बल्ला खोला और बिल जैक्स के खिलाफ एक आसमानी जड़ते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। लगने लगा कि एक खूबसूरत शुरुआत मिलने के चलते आज जरूर यह युवा बल्लेबाज बड़ी पारी खेलेगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद अक्षत रघुवंशी ज्यादा वक्त तक मुंबई के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही गेंदबाजी पर आए रघु शर्मा की घूमती हुई गेंद में फंस गए और सामने की ओर शॉट खेलने के चक्कर में कॉट एंड बोल्ड होते हुए अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, युवा बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी मात्र 11 ही रनों की पारी आज टीम के लिए खेल पाए। दोस्तों, देखा जाए तो अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई लखनऊ की बल्लेबाजी मुंबई के सामने नजर आ रही थी, क्योंकि अक्षत रघुवंशी के विकेट के साथ ही अब आधा बल्लेबाजी क्रम लखनऊ का पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो अब पूरी तरीके से मुंबई ने पलटवार करते हुए मुकाबले को अपनी जकड़ में करना शुरू कर दिया था, जिसे देख अब पूरे स्टेडियम में मुंबई मुंबई के नारे सुनाई दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस डगमगाती स्थिति को देख लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे धाकड़ बल्लेबाज हिम्मत सिंह बता दूं, रघु शर्मा का यह ओवर काफी बेहतरीन मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए 4 ही रन खर्च किए। वहीं अब विकेट गिरने का दबाव भी पूरी तरीके से लखनऊ के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 14वां और 15वां ओवर काफी खराब लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पहले मैच के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कभी कभी इन स्विंग तो कभी आउटस्विंग गेंदों में दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 4 रन बटोरने का मौका दिया। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज रघु शर्मा के खिलाफ भी दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और महज स्ट्राइक रोटेट करते रह गए, जिस कारण अब अचानक एक वक्त 15 के करीब चल रहा लखनऊ का रन रेट धीमी बल्लेबाजी के चलते अब नीचे गिरते हुए 12 के करीब पहुंच चुका था। और साथ ही दोस्तों, अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल लखनऊ के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक विशाल लक्ष्य मुंबई के सामने खड़ा करना था, तो किसी भी हाल में अब यहां से मैदान में मौजूद दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को चौकों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, अंततः लंबे अंतराल बाद ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 16वें ओवर में जहां मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आया अल्लाह गजनफर का, इस बार दोनों ही बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। जहां पहली गेंद पर एडम मार्करम ने एक जोरदार स्वीप लगाते हुए पीछे की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर हिम्मत सिंह ने भी अपने आप को सिद्ध किया और सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। साथ ही ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, काफी समय बाद यह ओवर लखनऊ के हित में रहा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर करीबन 15 रन बटोरे और दोस्तों, जैसे इस एक ओवर ने मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में अल्लाह गजनफर को धोने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले रघु शर्मा को अपने बल्ले का मजा चखाया।
जहां दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद एडम मार्करम ने अंपायर के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ा, तो वहीं इसके बाद पांचवी गेंद पर हिम्मत सिंह ने भी नीचे बैठते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और लगातार इस ओवर को भी लखनऊ के हित में कर डाला। दोस्तों, अंतिम ओवरों का खेल मैदान में शुरू था और इसी प्रकार की धुआंधार बल्लेबाजी अब मैदान में मौजूद दोनों ही लखनऊ के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रही थी, जो अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते अब विशाल स्कोर की ओर टीम को ले जा रहे थे। परंतु दोस्तों, अब मात्र आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी इन बची हुई गेंदों पर भी मुंबई के गेंदबाजों की पिटाई करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही धुआंधार बल्लेबाजों ने करके दिखाया, जिन्होंने बची हुई 18 गेंदों पर मुंबई के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और मैदान के चारों ओर चौकों की बरसात करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 225 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 229 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला।